हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों, अभी हम देखने वाले हैं पोएटिक डिवाइसेस, हमारी सारी पोएम्स के, जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक पोएटिक डिवाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एक्सट्रैक्ट्स आ सकते हैं, वो मैं आपको समझा रही हूँ बहुत अच्छे से। तो चलो जल्दी से पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। आफ्टर दिस मैं पोएम की टोन्स भी बता दूंगी जो एग्जाम में हमारे काम आती है। कौन कौन सी पोएम्स की पढ़ेंगे हम? माई मदर 66, थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, रोड साइड स्टैंड और जेनिफर टाइगर। सभी पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में हर बच्चे ने बताना है, बिल्कुल ठीक तरीके से। और 2 लाइन पोएम्स के ऊपर आती हैं तो जरूर लिख दो, ठीक है? नहीं है टाइम, पेपर से बिल्कुल 10 मिनट पहले देख रहे हो, मतलब 1-2 घंटे पहले, तो मत करना, कोई बात नहीं। चलो, पहला आता है हमारी पोएम माई मदर एट 66 का। तो इसमें सबसे पहला पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है सिमिली। सिमिली मतलब होता है कंपैरिजन करना दो चीज़ों के बीच में। तो जब भी हमारा कंपैरिजन होता है सिमिली में, तो लाइक और एस का यूज़ करके होता है, या तो लाइक या फिर एस, ठीक है? तो जब भी हम लाइक और एस का यूज़ करके कंपैरिजन करते हैं तो वो सिमिली होता है। जैसे कि इसमें वो एज लेट विंटर का मून, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। अब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे लिखा होगा एज स्वीट एज हनी, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाएगा पहचानो कि इस वाली लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज है, तो आप सिमिली लिख दोगे, ठीक है? नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन। जब हम ह्यूमन लाइक क्वालिटी देते हैं किसी ऐसी चीज को जो ह्यूमन नहीं है। ट्रीज, प्रिंटिंग, ट्रीज भाग रहे हैं, क्या ट्रीज भागते हैं? नहीं भागते ना, तो ये एक पर्सोनिफिकेशन है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मतलब जब सेम अल्फाबेट या सेम साउंडिंग अल्फाबेट से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, या उसके वर्ड्स हो। जैसे मैंने कहा मिकी माउस, तो मिकी माउस तो MM से स्टार्ट हो रहा है ना। मैंने कहा कोका कोला, तो ये क्या है? कोका कोला क्या है? C से कोका, C से कोला। मैं कह रही हूँ टाइनी टैन, तो T से टाइनी, T से टैन। तो ये होती है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन तो कहीं भी ढूंढ सकते हो तुम। एंड ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, तो सी यू सून में S और S आ रहे हैं ना, ये हो गया हमारा एलिट्रेशन। रेपिटेशन, रेपिटेशन मतलब एक वर्ड का रिपीट होना, कोई महत्वता दिखाने के लिए, तो यहाँ पे रेपिटेशन यूज हुआ है। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल में स्माइल 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 रेपिटेशन है। क्यों करी थी स्माइल? पेन छुपाने के लिए। इमेजरी एंड कंट्रास्ट, इमेजरी एंड कंट्रास्ट यूज हुआ है मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग में, ठीक है? वैसे मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग में मेटाफर भी यूज हुआ है। अगर वैसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप मेटाफर ही आंसर करना। मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग में मेटाफर यूज हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग का वर्ड यूज क्यों करा था कि बच्चे बाहर घूमते हुए खेलते हुए आ रहे थे, वो कंपैरिजन कर रही थी उसका अपनी माता जी से, जो गाड़ी के अंदर बिल्कुल बूढ़ी सी थी। बट इसमें एक इमेजरी भी हमारे दिमाग में वो होती है, जब मैंने कहा है बच्चे घर से बाहर कूदते हुए आ रहे हैं, तो तुम्हें दिख जाएगा कि पार्क में ऐसे बच्चे से आ रहे हैं। और कंट्रास्ट मतलब ये मेटाफर ही है, तो इसमें मेटाफर और इमेजरी दोनों यूज हुई है। इट प्रेजेंट्स अ इमेज ऑफ शार्प कंट्रास्टिंग थिंग्स और आइडियाज। एग्जाम्पल मैरी चिल्ड्रन, और वहाँ पे उनकी मम्मा जो बिल्कुल ऐसे न्यूअर डेथ को है। स्पेलिंग क्या है? अ पिक्चर ऑफ यूथ एंड वाइटिलिटी अपोज टू द ओल्ड एज एजिंग मदर, ठीक है? देयर इज नो कंसिस्टेंट राइम स्कीम इन द पोएम, इट इज रिटन इन फ्री वर्स। फ्री वर्स है, कोई राइम स्कीम नहीं है। तो ये इमेजरी और कंट्रास्ट दोनों है। अगर क्वेश्चन आए भाई पूछा जाए ऑप्शन में मेटाफर है, तो आप मेटाफर पे पहले जाना, ठीक है? अब आता है नेक्स्ट पोएम हमारा, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, जिसमें कहते हैं ना पोएट 12 सेकंड तक चुप रहो। अभी भी किसी पोएम में कोई कंफ्यूजन है तो पोएम की अलग अलग वीडियो अवेलेबल है, और 1 घंटे के अंदर पोएम का 1 शॉट अवेलेबल है, वहां से जाके 2x पे करके सुन लो। पोएम पढ़ने से ही सब हो जाएगा। और अभी पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तो आए हैं, उन्हें देख लो। अब आता है एलिट्रेशन। इसमें बहुत एलिट्रेशन यूज हुए हैं हमारे इसमें, इस वाली पोएम में कीपिंग क्वाइट में वी विल काउंट, तो वी और वी से हो गया ये। सडन स्ट्रेंजनेस SS से हुआ, जैसे कोका कोला। स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, ठीक है? हिज हर्ट हैंड्स, इसमें बहुत सारी एलिट्रेशन यूज हुई है। क्लीन क्लोथ्स, अब क्लीन क्लोथ्स का मीनिंग एक और भी है। क्लीन क्लोथ्स मतलब नई सोच रखना, तो ये एक तरीके का इसमें दूसरा पोएटिक डिवाइस भी यूज हुआ है। एनाफोरा, एनाफोरा होता है जब आप 2 लाइन्स को कंसेक्यूटिवली लिखते रहते हो और उनमें सेम वर्ड्स से यूज करते हो। जैसे मैंने कहा लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, तो दोनों लाइन कहाँ से शुरू हुई? लेट्स से शुरू हुई। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव लाइन स्टार्टिंग विद द सेम वर्ड। रेपिटेशन, रिपीट होता है जब विदाउट रश विदाउट इंजन, तो वो रिपीट कर रहे हैं बात को एम्फोसाइज करने के लिए, कोई रश नहीं कोई इंजन नहीं। सिम्बोलिज्म, सिम्बोलिज्म मतलब क्या हुआ? अलग अलग मीनिंग हो जिनका। काउंटिंग टू 12, काउंटिंग टू 12 सिंबलाइज करता है टाइम को। क्लीन क्लोथ सिंबलाइज करता है वर्ल्ड पीस को, और शेड सिंबलाइज करता है प्रोटेक्शन को। जैसे वो कहते हैं ना कि काउंटिंग अप टू 12, तो वो टाइम कह रहे हैं। वो कहते हैं पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, इसका मतलब वर्ल्ड में पीस लेकर आओ, ठीक है? अपनी सोच बदलो। और शेड ही कहते हैं ना कि वॉक अबाउट इन द शेड एंड डू नथिंग, तो वो कह रहे हैं एक प्रोटेक्शन में जाओ, एक सिक्योरिटी में जाओ, अब लड़ने की जरूरत नहीं है। पर्सोनिफिकेशन हुआ है जब होता है, वो कहते हैं अर्थ कैन टीच अस, क्या अर्थ हमें पढ़ा सकती है? नहीं, ह्यूमंस पढ़ाते हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। आयरनी, व्हेन एवरीथिंग सीम डेड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो ये हो गई आयरनी। पन, पन होता है जब एक वर्ड के 2 मीनिंग हो, ठीक है? 2 मीनिंग हो रहे हो एक ही सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लिखा था नॉट मूव्स आर आर्म्स, आर्म्स होते हैं हमारे हाथ, ज़्यादा पैर मत हिलाओ अपने
आर्म्स, दूसरा उनका आर्म्स था वो जो बंदूकें गोलियां जो वॉर टाइम में यूज़ होती हैं, ठीक है जी। तो इसके भी हो गए। इसका स्क्रीनशॉट आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी से मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है जी। अब आता है थिंग ऑफ ब्यूटी का। थिंग ऑफ ब्यूटी में बहुत सारी यूज़ हुई है एलिट्रेशन, जैसे स्लीप स्वीट, बैंड बाइंड, स्प्राउटिंग शेडी, सिंपल शीप, कूलिंग कवर्ट। तो एलिट्रेशन हुई है, एलिट्रेशन को छोड़ देते हैं। अब आगे मेन पर आते हैं, मेटाफर। मेटाफर मतलब होता है जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीज़ों का, ठीक है जी। तो बावर क्वाइट, अब बावर क्या है, ट्री का शेड है। अब यहाँ पे वो बावर मतलब ये नहीं कह रहे कि ट्री के शेड पे, यहाँ उन्होंने ब्यूटी को कंपेयर करा है कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो एक पेड़ के शेड जैसी हैं। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई अच्छी चीज़ है जिससे तुम्हें प्यार हो, जो ब्यूटी है, तो वो तुम्हारे लिए एक पेड़ के शेड की तरह होगी। जैसा सुकून तुम्हें पेड़ के शेड में बैठ के मिलेगा, वैसा ही उस ब्यूटीफुल चीज़ के पास मिलेगा। रेथिंग अ फ्लावरी बैंड, एक फ्लावर का बैंड बनाना, एक फूलों की माला बनाना। ये एक मेटाफर है, ये कहीं ना कहीं हमें बता रहा है कि जैसे हम फूलों की माला बनाते हैं तो हम एक चीज़ को इकट्ठा करें, वैसे ही हमारी लाइफ की जो अच्छी चीज़ें होती हैं उन्होंने हमें यहाँ संजो के रखा है इस अर्थ के ऊपर। इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल ड्रिंक क्या है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर आर फॉर एवर लाइक नेवर एंडिंग पोर्शन ऑफ अ ड्रिंक। तो इमॉर्टल लिख दिया उन्होंने नेचर को ये नहीं कहा नेचर इज फॉर एवर, ये भी लिख सकते थे हमारे पोइट, बट उन्होंने यहाँ मेटाफर यूज़ करा, इन्होंने उसकी जगह लिख दिया इमॉर्टल ड्रिंक। इमॉर्टल मतलब कभी नहीं खत्म होने वाली, ड्रिंक कह दिया उन्होंने, नेचर को उन्होंने ड्रिंक कह दिया, तो यहाँ इन्होंने एक इमॉर्टल ड्रिंक का कंपैरिजन नेचर से करा है। इमेजरी यानी कि आपके दिमाग में इमेजेस बने, तो बहुत इमेजरी इसमें यूज है। फ्लावरी बैंड बाइंडर्स टू अर्थ, तो आपको फूलों की माला दिखेगी। ट्री गिविंग शेड, तो ट्री दिखेगा। ग्रोइंग प्रोसेस ऑफ डैफोडिल, मैं कह रही हूँ पीले से फूल है जंगल में, आए ना दिमाग में। क्लियर स्ट्रेल, मैं कह रही हूँ एक नहर है, आई दिमाग में। बुक्स, और आगे देखते हैं, मैं कह रही हूँ बढ़िया बढ़िया बुक्स हैं जिसमें जो स्टोरीज है हमारे फ्रीडम फाइटर्स की, माइटी लोगों की, आएगी आपके दिमाग में कैसी चीज़। गॉड प्रोवाइडिंग अस द बेस्ट थिंग, एक मैं कह रही हूँ एक हेवन से एक फाउंटेन आ रहा है, एक पूरा का पूरा ऐसे उतर के आ रहा है, एक क्या कहेंगे उसे, क्या कहते हैं उसको, झरने को क्या कहते हैं मैं भूल गई, हाँ झरना आ रहा है कैसे उतर के, पूरा का पूरा फाउंटेन आ रहा है, तो उसको आप क्या कहोगे, ठीक है। तो ये सब इमेजेस बन रही है ना आपके दिमाग के अंदर, वाटरफॉल एक इमेजेस बन रही है ना, तो यही है हमारा इमेजरी। कि जब मैं कह रही हूँ ट्री का शेड, क्योंकि दिमाग में आ गया होगा ट्री का शेड, ये तो ये इमेजरी होती है। चलिए अब अगले के देखते हैं हम, रोड साइड स्टैंड के। रोड साइड स्टैंड कौन सी पोएम थी, वो रोड साइड स्टैंड लगा के खड़े होते हैं वो लोग और हम जाते नहीं हैं। तो रोड साइड स्टैंड में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है काफ़ी सारे यूज़ करे हैं, जैसे कि मेटाफर यूज़ करा है इनमें। सबसे पहले उन्होंने इन द फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर यूज़ करा उन्होंने ट्रस्टिंग सौरो में। ट्रस्टिंग सौरो क्या था, जो उन्होंने हमारे पे ट्रस्ट दिखाया था ना कि हम जाके खरीदेंगे सामान उनसे। फ्लावर ऑफ द सिटीज़ कौन है, ये सिटी के लोगों का कंपैरिजन उन्होंने करा है और उनको उन्होंने कहा फ्लावर ऑफ द सिटी। एलिट्रेशन यूज़ हुआ है ग्रीडी गुड डूअर्स में, बेनिफिशिएंट बीस्ट फॉर प्रे में और पैथेटिकली प्लेड में। पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है किस में, जब उन्होंने कहा था रोड साइड स्टैंड टू पैथेटिकली प्लेड। क्या रोड साइड स्टैंड गुजारिश कर सकता है, प्लेड कर सकता है, नहीं ना, तो फिर कैसे। और सैडनेस दैट लर्क्स बिहाइंड विंडो, सैडनेस क्या विंडो कभी सैड होगी, नहीं ना, ह्यूमन होते हैं, तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। आगे देखते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है जब भी हम किसी फिगर ऑफ स्पीच, किसी नाउन के पीछे अगर हम आप कहो कि कोई एडजेक्टिव लगा दे, एक नाउन है उसके पीछे मैंने कहा पेन, मैंने कहा बैड पेन, मैंने कहा मैंने उसे बोला ब्यूटीफुल पेन, ठीक है, तो पेन है, मैंने उसको ट्रांसफर्ड एपिथेट कर दिया, उसकी क्वालिटी भी बता दी ब्यूटीफुल पेन। तो ऐसे ही पॉलिश ट्रैफिक, ट्रैफिक तो ट्रैफिक होता है, पॉलिश कहाँ से हो गया भाई, ठीक है। सेल्फिश कार्स, तो कार्स तो कार से पीछे हमने लगा दिया सेल्फिश। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन मतलब जब हम टू ऑपोजिट्स को इकट्ठा यूज़ करते हैं। ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी तो लालची लोग, गुड डूअर्स मतलब अच्छा काम करने वाले, तो टू अपोजिट वर्ड यूज़ हुए। बेनिफिशिएंट बीस्ट, बीस्ट तो होता है खूंखार, उसको बेनिफिशिएंट कह दिया। अब आया रेपिटेशन। रेपिटेशन उन्होंने यूज़ करा द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। तो बार बार लिटिल लिटिल क्यों करा, दिखाने के लिए कि वो बहुत गरीब है, लिटिल सा ही यूज़ करा उन्होंने। एंजैबमेंट, एंजैबमेंट होता है जब हम पोएम की लाइंस को कंटिन्यू करते हैं बिना किसी फुल स्टॉप या कोई पंचुएशन के, जैसे कि लिटिल ओल्ड हाउस वेयर द ट्रैफिक स्पेड, यहाँ पे एक भी पंचुएशन नहीं है, यहाँ जाके बंद होती है। अब आते हैं लास्ट ऑन जेनिफर टाइगर के इंपॉर्टेंट पोइटिक डिवाइसेस पे, ठीक है। ऑन जेनिफर टाइगर की क्या है, फ्लटरिंग थ्रू अर वूल में फिंगर फ्लटरिंग में आ गया आपका इलिट्रेशन। एनाफोरा आता है दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पीस इन स्लीक शिवरिक सर्टिनिटी। तो यहाँ रिपीटेशन हो रहा है ना, दे का एनाफोरा हो गया। अब मेटाफर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्राइट टोपैज डेनिज्म। तो उन्होंने जो है येलो कलर का दिखाने के लिए हमारे टाइगर्स को ये नहीं लिखा दिया यार येलो, उन्होंने ब्राइट टोपैज पीले रंग का चमकते हुए पत्थर से कंपेयर कर दिया है, ठीक है जी। इमेजरी, इमेजरी आती है ब्राइट टोपैज इन द वर्ल्ड ऑफ ग्रे में कह रही हूँ येलो कलर का चमकती हुई सी कोई चीज़ जंगल के अंदर है, तो वो तुम्हारे दिमाग में बनेगा कि येलो चमकते हुए वो टाइगर्स हैंगे, ठीक है। अब ऑन जेनिफर्स टाइगर के मैं और करा रही हूँ आपको, वेट।
एलिट्रेशन, फिंगर्स फ्लटिंग, prancing प्राउड, मेटाफर, स्टिल ड्रिंक विद ऑडियल, शी वॉज मास्टर बाय में मेटाफर यूज हुआ है। अब टेरिफाइड हैंड्स, आंटी के हैंड तो हैंड है, पीछे लगा दिया उसका एडजेक्टिव कि वो टेरिफाइड है। हाइपरबोल, बड़ा चढ़ा के किसी बात को बोलने को हाइपरबोल कहते हैं। तो ये मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल का वेडिंग बैंड तो वेडिंग बैंड है, मैसिव वेट, बहुत भारी थोड़ी होगा वो, तो ये हाइपरबोल है। पन होता है जब एक वर्ड के दो मीनिंग्स हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रिंग्ड, कि आंटी घिरी हुई हैं, तो एक तो उनकी रिंग है उसका मतलब, दूसरा वो बैड एक्सपीरियंस से घिरी हुई है। इमेजरी, बाइटोपा एज अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन है, मैं बता चुकी हूँ। टाइगर को बहुत ज़्यादा पर्सोनिफाई करा है, हर जगह टाइगर को लिखा है दे, टाइगर तो भाई क्या है, टाइगर तो इंसान थोड़ी है, तो टाइगर को भी इन्होंने पर्सोनिफाई करा है, टाइगर को डिस्क्राइब करा है कॉन्फिडेंट, ब्रेव, ठीक है जी। एंजैबमेंट भी यहाँ पे यूज़ हुआ है, जहाँ पे लाइन्स को जो है बिना किसी पंचुएशन के जो है कंटिन्यू करा गया है। इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस और अ क्लॉज अक्रॉस द लाइन ब्रेक, ठीक है जी। तो मेटाफर हो गया। राइट टोपास जेनिज्म में राइम स्कीम क्या है, AABB है इसकी। सो विद दिस हमने रोड साइड स्टैंड, ऑन जेनिफर टाइगर, सभी के इंपॉर्टेंट कंप्लीट कर लिए हैं, सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस। तो इसका मैं स्लाइड आपको प्रोवाइड कर दूंगी इंस्टाग्राम पे, वहाँ से रिवाइज कर लेना। ओके गाइस, तो अब मैं आपको कराती हूँ पोएम की टोन्स। तो माय मदर एट 66 की टोन है सैड और नोस्टैल्जिक। पोएट बहुत ही डीप सॉरो में है कि जब उन्होंने अपनी मदर को ग्रोइंग देखा ना कि वो जो है डेथ की तरफ जा रही हैं। इनफैक्ट पोएम ऑल्सो हैज़ अ थॉटफुल एंड रिफ्लेक्टिव टोन, वो एक मिनट को अपने दिमाग में सोचती भी है, कंपेयर करती है अपनी मदर की एज को पासिंग ऑफ टाइम से। हाउएवर एट द एंड टोन बिकम्स होपफुल, एट द एंड टोन उनकी होपफुल हो जाती है, वो स्माइल करके अपने पेन को छुपाती है। तो स्टार्टिंग में सैड टोन है, नोस्टैल्जिक टोन है, फिर उन्होंने रिफ्लेक्ट करा खुद को, और एंड में टोन है उनकी हैप्पी नहीं कहेंगे, होपफुल, सॉरी, ठीक है, होपफुल टोन है। लास्ट अब आती है नेक्स्ट पोएम की टोन, कीपिंग क्वाइट की। तो कीपिंग क्वाइट की टोन है काम और पीसफुल है, हर ऐसे लगता है ना कोई जैसे हमें मेडिटेशन करवा रहा हो इस टाइप से। हिज वर्ड्स हैव अ जेंटल एंड परसुएसिव टोन, जो भी पोएट कह रहे हैं वो परसुएसिव टोन में कह रहे हैं, हमें लग रहा है कि हाँ भाई सही बात कह रहे हैं, हमें करना चाहिए काम। पोएम में होपफुल टोन भी है जब वो कहते हैं कि वर्ल्ड पीस होगी, ठीक है। तो आप इसको रीड कर लो, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो। थिंक ऑफ ब्यूटी की पोएम की टोन है पॉजिटिव, जॉयफुल एंड एप्रिशिएटिव, ठीक है जी। स्पिरिचुअल टोन भी है इसके अंदर, जैसे कि ब्यूटी एक डिवाइन फॉर्म में दिखाई गई है। अब आती है रोड साइड स्टैंड, इसकी पोएम की टोन है सिंपैथेटिक और क्रिटिकल है। हाउएवर जैसे रिच पीपल उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, उनको सो कॉल्ड गुड पीपल बोला गया। बाय द एंड पोएम होपलेस और सॉरोफुल हो जाती है, जब पोएट कहते हैं कि इन्हें तो मार देना चाहिए, ठीक है जी। पोएम की टोन समझ में आ गया। अब ऑन जेनिफर की टोन सैड और क्रिटिकल है। ये ऑन जेनिफर जो लाइफ में प्रॉब्लम्स झेल रही हैं उसको हाईलाइट करता है, ठीक है जी, जो बर्डन्स उन्होंने झेले। कंट्रास्ट बिटवीन ऑन जेनिफर वीकनेस एंड टाइगर्स पावर मेक द पोएम इमोशनल येट इंस्पायरिंग। तो ये जो लाइन है ये पढ़ लो, पोएम की टोन्स पे कुछ क्वेश्चन आ जाते हो तो मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंप्लीट हो गई है हमारी पूरी की पूरी प्रिपरेशन क्लास 12th इंग्लिश की। फाइनल रिविजन वीडियोस देख लो अपने फाइनल रिविजन करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।